अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 3। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स इन पाइथन। व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन? पाइथन हैज डिफरेंट डेटा टाइप। पाइथन के पास जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप में हमारे पास 4 बेसिक डेटा टाइप, जो 4 डेटा टाइप्स हैं, जिनमें से एक है इंटीजर, एक है फ्लोट, एक है स्ट्रिंग और एक है बूलियन। अब हम इन्हें देखें तो सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर के ऊपर। साइन इंटीजर्स। अब व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर आप जानते हैं 1 2 3। अब नंबर्स मैटर नहीं करते कि नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, होल नंबर हो या होल नंबर हो, लेकिन नंबर मैटर नहीं करता पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में या होल नंबर में। अब अगर हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये भी हमारे पास इंटीजर में जाएगा। और अगर हमारे पास वैल्यू है -1, तो ये भी हमारे पास इंटीजर में जाएगा। और अगर हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर 9 है, तो ये होल नंबर है ना, तो हमारे पास होल नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये सब किस में जाएंगे? हमारे पास इंटीजर्स में जाएंगे। लेकिन इधर आप एक और भी चीज नोटिस करना है कि इधर लिखा हुआ है विथ नो डेसिमल पॉइंट्स। मैंने आपको नंबर बताया, कोई भी तरीके का नंबर हो, लेकिन उनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो गया तो फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो अगर इंटीजर नहीं लेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स होंगे तो फिर वो इंटीजर में लेगा। ये हुआ हमारा इंटीजर। अब है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है, अब मैं आपको बता दूं, फ्लोटिंग लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर आपको बताता चलूं कि अगर हम लिखेंगे पाइथन के अंदर तो हम इसे इंट लिखेंगे। पाइथन के अंदर टीचर्स नहीं, पाइथन के अंदर इंट लिखा जाता है और फ्लोटिंग के अंदर फ्लोट लिखा जाता है। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज, रियल नंबर एंड आर रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट। वो रियल नंबर्स जो लिखे हुए हो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के अंदर। ऊपर मैंने आपको बताया जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो, लेकिन इधर मैंने बताया जहां पर आपके पास डेसिमल पॉइंट हो, with a decimal point dividing the integer and the fractional parts। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो, इंटीजर लेकिन वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो, तो फिर वो फ्लोट कहलाएगा। अगर उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर वो फ्लोट नहीं, इंटीजर कहलाएगा। तो हमारा फ्लोट क्या था? रियल नंबर एंड रिटर्न, जो डेसिमल पॉइंट के साथ लिखा जाए। ये अब हम चलते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ये बहुत ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारा सब कुछ है। ओके, लेटर्स भी है, नंबर भी है और हमारे पास सिंबल्स भी हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग str समझ लें। आपको स्ट्रिंग लिखना होगा पाइथन में, तो यू विल राइट str, आप लिखेंगे str। ओके, स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग ही बोलेंगे। ओके, अब स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी किसी भी चीज की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर आ जाता है हमारे पास लेटर्स, यानी ABCD लेटर्स, कोई भी लेटर्स आ जाते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 -1, ये सब नंबर्स आ जाते हैं। सिंबल, लेकिन कुटेस के अंदर हमारे पास इसके अंदर लेटर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, बट एक कुटेस के अंदर कुटेस ऐसे होते हैं। ओके, देखिए कुटेस के अंदर अगर वो हुआ तो उसके अंदर अगर लेटर भी लिखा होगा या फिर कोई डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वैल्यू भी लिखी होगी और कोई सिंबल भी लिखा होगा, लेकिन अगर इन दो कुटेस के अंदर होगा फिर हमारे पास वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर नंबर्स लिखे हुए कुटेस के अंदर तो फिर वो नंबर्स नहीं रहेंगे, वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा, लेटर्स, नंबर और सिंबल्स। लेकिन ये तो कुटेस है। अब ऐसे एक और दूसरे कुटेस भी होते हैं, ऐसे वाले। देखिए ऐसे भी कुटेस होता है, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऐसा और एक होते हैं ऐसे। यू कैन बोथ, आप इन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वो नहीं है कि आप ये वाला इस्तेमाल करें, यू कैन, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसका कोड देखेंगे फिर हमें और अच्छी समझ आएगी। तो अब हमने समझा कि कैरेक्टर्स के अंदर लेटर्स, नंबर, सिंबल जो भी लिखा हो, अगर वो कुटेस के अंदर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास वो स्ट्रिंग हो जाएगा। लास्ट वन इज बूलियन। व्हाट इज बूलियन? अब समझिए, बूलियन को आपने लिखना है बूल। ओके, BOOL, बोल। अब ये क्या है? बूलियन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
दो चीजें होती हैं, अ डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज, ऐसा डेटा टाइप जो सिर्फ रिप्रेजेंट करे एक और दो वैल्यूज, ओके, जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको ट्रू और फॉल्स से समझाता हूँ कि ट्रू और फॉल्स से आपके पास कुछ भी आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह से अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करें, अगर आप बोलते हैं कि डू यू लाइक एप्पल, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि आप उसे एक तो कहते हैं नो, या फिर आप उसे कहते हैं यस। यू हैव टू ऑप्शंस, इन दोनों में से कोई आप कहते हैं। तो पाइथन के अंदर यस और नो नहीं होता, पाइथन के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स बूलियन वाले डेटा टाइप में होता है, नो और यस इंग्लिश में, लेकिन पाइथन में ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप नो और यस करना होगा पाइथन में, तो यू विल आप जो है बूलियन वाले डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर होती है टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, ओके। हमारे पास होती है इसके अंदर ट्रू और फॉल्स। तो अब इसका हम जो है ना एक कोड देख लेते हैं, ओके। इसका हम कोड देखते हैं। नाउ अवर फर्स्ट प्रोग्राम, हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है। नहीं, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि हमने समझ लिया, हमने समझे एक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। इंटीजर होते हैं कोई भी नंबर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हो, लेकिन उसके अंदर कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। फ्लोटिंग होते हैं जिसके अंदर कोई भी नंबर हो, लेकिन बट हमारे पास डेसिमल प्लॉट पॉइंट होने चाहिए। स्ट्रिंग जिसके अंदर लेटर्स भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, सिंबल्स भी आ जाए। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, सिंबल्स भी आ जाए, लेकिन अगर वो कोटेस में है तो फिर वो हमारे पास स्ट्रिंग में रहेगा। लेटर नंबर जो भी हो, लेकिन अगर वो कोटेस में है तो फिर वो नंबर्स भी स्ट्रिंग में जाएगा, अगर कोटेस में है तो। और लास्ट है बूलियन डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट यस और नो, यानी पाइथन में ट्रू और फॉल्स। अब हम समझते हैं मैथ ऑपरेटर्स। अब पाइथन में मैथ ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ओके, कैसे काम करते हैं। हमारे पास आप देख रहे हैं, एक मिनट, यस, यू कैन सी कि हमारे पास जो है ना, इधर हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास एक एडिशन है। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर्स हैं, ये इनके मीनिंग है, एग्जांपल्स और ये रिजल्ट्स है, ओके। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर है प्लस का, ओके। प्लस का ऑपरेटर देख रहे हैं, प्लस इसे हम, इसका मीनिंग है एडिशन, और 4 + 2 इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 6। मैं आपको मैथ ऑपरेटर इधर समझा रहा हूँ क्योंकि पाइथन में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। और दूसरा है माइनस, सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 इसका आंसर आता है 2। अब अगर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन, आप हम बोल लेंगे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता। मैथ के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, लेकिन ये मैथ के अंदर होता है। पाइथन जो है ऐसा मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लेता। पाइथन हैज, हम आप देखेंगे पाइथन के अंदर हमारे पास ये वाला साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, ओके। पाइथन के अंदर हमारे पास स्टार लग रहा है छोटा सा, ये स्टार हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन। नोट कर लें कि हमारे पास पाइथन में जो है स्टार का जो साइन है ना, ये लिखा हुआ है, ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऐसा नहीं होता जैसा, ओके। अब आप इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और 4 × 2, यू नो 4 × 2 का आंसर है हमारे पास 8 आ गया। अब ये है, अब ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड का साइन हमारे पास वैसा होता है, लेकिन पाइथन में डिवाइड हम स्लैश से, स्लैश, हम इसे स्लैश लिखेंगे तो भी डिवीजन का साइन ही रहेगा। अब 4/2 हमारे पास इसका आंसर भी आता है 2। अब ये हमारे पास हुए, सही है, ये हमारे पास हो गए बेसिक हो गए। अब उसके ऊपर चलते तो मॉड्यूलस ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, जो हमारे पास रिमाइंडर इंटीजर जो बचता है वो डिवीजन में वो होता है। तो 4 मॉड्यूलस 2 इसका, सॉरी 5 मॉड्यूलस 2 इसका आंसर हमारे पास आया 1 आया इसके बाद इसका आंसर हमारे पास, ओके। मॉड्यूलस हमने इसका लिया, मॉड्यूलस का साइन होता है। अब इधर आप 2 स्टार देखो, पहले स्टार था 1 था, इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दो स्टार हमारे पास शो कराते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट मींस स्क्वायर। इधर हम, मतलब मुझे लेना है 5 का क्यूब, सॉरी इधर मुझे लेना है 5 का, मुझे अगर इसका 5 का अगर मुझे क्यूब लेना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये 2 स्टार लगाऊंगा, 2 डॉट नहीं है, ये 2 स्टार समझिए आप इसे, और 3 लिख लूंगा इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। एक्सपोनेंट के लिए ये जो स्टार है, ये 2 स्टार लगाएगी तो ये एक्सपोनेंट का साइन है। अब हमने डिवीजन तो समझ लिया,
अब देखा होगा आपने कैलकुलेटर्स के भी अंदर कि जब हम डिवीजन लिखते हैं ना तो डिवीजन के अंदर हमारे पास आंसर आते हैं इंटीजर डिवीजन। अब फ्लोट में हमारे पास डिवीजन आ रहे हैं, तो अगर हम ये दो लगा देंगे ना तो मेरे पास फ्लोट डिवीजन आएगा, हमारे पास इंटीजर में आंसर आएगा। ओके, तो इसके अंदर हमारा एक्सपोनेंट मैं आपको बता दें, भूल गया, 5 एक्सपोनेंट का आप देख रहे होंगे 5 एक्सपोनेंट 2, इसका आंसर आया 5 2, इसका आंसर आ गया 25। इसे मैथ की तरह से लिखते हैं लेकिन पाइथन की तरह से लिखते हैं। अब ये फ्लोट डिवीजन जिसके अंदर हम 4, ये 2 स्लैश के साइन है डिवीजन के साइन, तो इसका आंसर 2 आया और -5 का इसका आंसर 3 आया। अब आप नोट कर लें, नोट दैट द ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। अब इधर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यू कैन सी कि मैं इधर लिख रहा हूं ओके, इधर आप देख रहे हैं ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब है ओके, इसका मतलब है इन स्ट्रिंग्स के अंदर प्लस एडिशन, स्ट्रिंग के अंदर एडिशन कब हुई। नोट दैट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कंकेटेनेशन। अब हमारे पास उसके अंदर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो y इज इक्वल्स हेलो, तो y इज इक्वल्स y प्लस वर्ड। तो इसे अगर हम कोड से अंदर देखेंगे ना अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो सकता है उसे। ओके, कैसे हो सकता है हमारे पास ये स्ट्रिंग के अंदर प्लस। तो अगर हम इसका कोड देखें इधर तो यू कैन सी अवर फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट 4 + 3, मैंने अभी आपको समझाया इंटीजर प्लस 3, ये हमारे पास प्लस एक मैथ का ऑपरेटर प्लस हमने लगाया तो 3, तो पाइथन आप ऐसे लिखेंगे ना, आप सिर्फ ये भी लिख देंगे ना अपने कोड के अंदर प्रिंट 4 + 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ओके, हमारे पास सच्ची में आंसर आएगा हमारे पास 7, खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा पीछे। अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, इन्हें हम जो है कोडिंग के जरिए समझते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप है हमारे पास, कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास, इंटीजर। इंटीजर के अंदर प्रिंट करना है 10। यू कैन सी कि 10 एक नेगेटिव नंबर नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बोलता नेगेटिव पॉजिटिव होल ये इंटीजर्स होते हैं। तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 जो है हम प्रिंट होगा तो इंटीजर है तो प्रिंट हो गया। ओके, प्रिंट 10 हो गया प्रिंट 10, उसने प्रिंट 10 कर दिया। प्रिंट 5 इसने प्रिंट कर दिया, इंटीजर है ये। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर विद इंटीजर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर है इंटीजर के साथ, 10 + 5 आ गया। ये ऑपरेटर पॉजिटिव है, ये हमारे पास नंबर पॉजिटिव है मतलब इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव है तो इंटीजर है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर 15 आ रहा है। तो इंटीजर है, इंटीजर प्लस हो सकता है। 10 - 5 ये 5 हो गया। अब प्रिंट 10 × 5, देखिए आप मैंने स्टार का ऑप्शन इस्तेमाल करा है, तो यानी मतलब हमारे पास के मल्टीप्लाई का साइन पाइथन में यही होता है, तो 10 × 5 50 आता है। जब कैलकुलेशन इसने की तो हमारे पास 50 आंसर आ गया। अब प्रिंट 10 / 5 2.0, इसका आंसर आया 2.0। अब देखिए आपने देखा इधर डेसिमल में आया, लेकिन इधर भी हमने वही करा, इधर हमने फ्लोट डिवीजन की तो हमारे पास इंटीजर में आंसर आ गया 10 / 5। ओके, 10 फ्लोट डिवाइड 5। अब अगर हम चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हम देखते हैं 3.14, तो इसका आंसर हमारे इसने प्रिंट कर दिया 3.14, जो आपने बोला था वो प्रिंट कर दिया। 2.718 इसने बोला प्रिंट कर दिया। अब इसे बेसिक अर्थमेटिक के साथ देखते हैं, तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर में फ्लोट्स के अंदर 3.14 + 0.99, अब ऐसा प्लस करें 3.14 + 0.099, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 4.30, तो इसने भी हमें 4.30 ही आंसर दिया है। प्रिंट 3.14 - 0.99, इसने भी हमें वही आंसर दिया है, इसका आंसर आता है 2.15 और 0.0000 लंबा आंसर है 0.0004। ओके, इसने हमें वही आंसर दिया। अब 10.3 × 5.3, इसका आंसर ये आया 5.4 × 5.4 54.559। प्रिंट 10.33 डिवाइड बाय 5.77, इसका आंसर आ गया 1.0, यही आंसर है। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग की तरह होता है कुटेज है, नाउ यू कैन सी कि इधर एक कुटेज लगा हुआ था। ओके, इधर एक कुटेज लगा हुआ है। ओके, 1 मिनट। ओके, इधर आप एक कुटेज देखें तो इधर एक कुटेज लगा हुआ है। ओके, देखिए दो कुटेज लगे हुए हैं, तो जैसे हम कुटेज लगाना बीच में जो भी लिख रहा है कुटेज के अंदर आप जो भी लिखेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा
प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास शुएब लिखा था हमने तो प्रिंट हो गया, अख्तर प्रिंट, अख्तर लिखा, एक ही कोड में जितने प्रिंट डालते हैं सब कुछ एक साथ प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ एक साथ हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो शुएब अख्तर हेलो, ओके, एक साथ ही लिखा हुआ अलग अलग लाइन में। अब स्ट्रिंग की भी हमारे पास जो है कॉन्केटिनेशन हो सकती है, कॉन्केटिनेशन हो सकती है हमारे पास। व्हाट, स्ट्रिंग भी प्लस हो सकती है, हाउ, द लेटर्स भी प्लस हो सकते हैं। प्रिंट हम लिखते हैं शुएब प्लस अख्तर, तो इसके अंदर हमने देखा शुएब प्लस अख्तर, तो शुएब प्लस अख्तर ये एक लेटर बन गया और इसने शुएब प्लस अख्तर कर दिया। प्लस के ऑपरेटर स्ट्रिंग के ऊपर काम करा, जिसने इसे प्लस करा इसके साथ, तो ये दोनों मिलाकर एक लेटर बन गए और मिलाकर एक वर्ड बन गए और इसने एक प्रिंट कर दिया। अब अगर हम जो है कुटेज बीच में लग दें तो कोई कंकेटिनेशन नहीं होगी हमारे पास, ये प्लस नहीं करेगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास ऐसे ही प्रिंट करा देगा जैसा है, क्योंकि अगर प्लस बाहर लगा होता ना, इन दोनों के बाहर लगा होता तो फिर ऐसा नहीं, तो अगर ये बाहर लगा होता ना प्लस, तो फिर ये सच्ची में काम करता। ओके, अब आ जाते हैं बूलियन के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ बूलियन डेटा टाइप इन पाइथन, डिफाइन बूलियन वेरिएबल्स। ओके, अब वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे इसके बाद, बट मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ। अब वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन मैं आपको अभी बूलियन जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करता है असल में, तो इसलिए इज रेनिंग ट्रू है, इज सनी फॉल्स है, तो इट्स रेनिंग हमने इज रेनिंग कर दिया, इट्स सनी इज सनी कर दिया, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा कि इट्स रेनिंग के अंदर आएगा ट्रू और इट्स सनी के अंदर आएगा फॉल्स। तो हमने देखा इसके अंदर हमने 4 डेटा टाइप्स कर लिए, उन्हें एक मैथ के अर्थमैटिक ऑपरेटर्स के साथ भी उन्हें हम चलाया, तो हमने इसको नहीं देखा। अब तो थैंक यू।